इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2000 की नोट अभी जो आरबीआई ने बंद कर दी है, ये आप न्यूज़ रिसेंटली सुन रहे होंगे। ठीक है, 19 मई सन 2023 में आरबीआई ने विड्रॉवल किया है नोट का बेसिकली फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि आरबीआई ने बेसिकली किया क्या है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नोट का डीमोनेटाइजेशन हुआ है, तो हम एक कॉन्सेप्ट समझाना ये चाहता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन और विड्रॉवल में फ़र्क है। बेसिकली डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी क्या होता है, इट मेक्स द करेंसी नोट इनवैलिड फ्रॉम द डे द डिसीजन कम इन द फोर्स। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जिस दिन से करेंसी करेंसी को डीमोनेटाइजेशन का डेट आता है उस दिन से वो करेंसी इनवैलिड कंसीडर की जाती है। समझ लीजिए अगर आज 20 तारीख है, 21 तारीख को अगर डीमोनेटाइजेशन की जाती है किसी करेंसी की, अगर मेरे पास 500 की नोट है, अगर ये डीमोनेटाइजेशन किया जाता है तो ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। अब ये नोट मैं कहीं चला नहीं सकता। बट विड्रोवल में ऐसा नहीं है। विड्रोवल ऑफ करेंसी का मतलब ये है द मार्केट वुड नॉट गेट अ न्यू सप्लाई ऑफ करेंसी नोट एंड द एग्जिस्टिंग नोट विल रिमेन लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या है, विड्रोवल का मतलब ये है कि बेसिकली आरबीआई जो विड्रोवल ऑफ करेंसी का मतलब ये है कि आरबीआई अब नई करेंसी नहीं प्रिंट करेगा। जो जितनी भी करेंसी है वो अब बैंकों को कह रहा है कि अब वो करेंसी यूज़ ना करें और मिस मार्केट से विड्रॉ कर रहा है करेंसी 2000 की। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली डिमोनेटाइजेशन और करेंसी में। ये एक टर्म यहाँ पे यूज़ होता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है यहाँ पे कि 2000 की जो नोट है अभी बेसिकली वो अभी इनवैलिड नहीं गिनी गई है, उसको आप चाहें तो कहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट ये दी गई है कि बेसिकली 23 मई से लेके 30 सितंबर तक आप अपना नोट बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। 2000 की नोट देके एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके बीच में आप 2000 की नोट यूज़ कर सकते हैं। बट डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी में जिस दिन से ही डिक्लेयर हो जाता है डिमोनेटाइजेशन करेंसी का, उस दिन से वो इनवैलिड हो जाती है। समझ लीजिए ये करेंसी है तो ये इनवैलिड हो जाएगी उसी दिन से। ठीक है, तो आरबीआई की, अगर ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली विड्रॉवल ऑफ द सर्कुलेशन जो है आरबीआई की साइट पर अगर जाएंगे ऑफिशियली, वहाँ पर भी यही मैंशन है। ठीक है, फ्रॉम द विड्रॉवल ऑफ करेंसी फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, तो 23 मई टू 30 सितंबर तक आप चाहें तो जो करेंसी है वो एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक में जाके। ठीक है, इसमें एक और लिमिट दिया गया है कि एक बार में वन टाइम में आप 20,000 ही एक्सचेंज करा सकते हैं, 20,000 रुपीज़ ही एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, ये किसके अंडर किया गया है, क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर। अब हम समझाते हैं कि क्लीन नोट पॉलिसी बेसिकली क्या होता है। क्लीन नोट पॉलिसी ये है गवर्नमेंट की एक आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसके अंदर वो ये दर्शाता है कि जो भी पब्लिक है उसके पास क्लीन नोट होना चाहिए। समझ लीजिए अगर मेरे पास कोई ओल्ड नोट है या फिर सोइल्ड नोट कहते हैं उसको, बेसिकली खराब नोट है, तो आप उसको जाके बैंक में देके उसके बदले एक गुड क्वालिटी ऑफ नोट ले सकते हैं। ठीक है, तो गेटिंग द गुड क्वालिटी ऑफ नोट टू द पब्लिक इज द क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, जो आरबीआई गाइडलाइन करता है। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ बता दूं बेसिकली, अगर किसी को ना पता हो तो आरबीआई जो है ये डिसीजंस लेता है कि नोट बंद करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो उसको क्या रेगुलेशन फॉलो करना है। बेसिकली आरबीआई जो है हेड ऑफ द बैंक है। जिसको ना पता हो उसके लिए थोड़ा बता दूं मैं, आरबीआई जैसे हेड ऑफ द बैंक है। आपका अगर अकाउंट होता है तो एसबीआई में होता है, बेसिकली एसबीआई में होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में होता है, इंडिया में होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे होता है। आरबीआई के अंदर डायरेक्ट आपका अकाउंट नहीं होता है, वो एक हेड है बेसिकली। ठीक है, जो सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, वो क्या पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए वो सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। ठीक है, यही मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाता है, इकोनॉमिक को रन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई जो है मैनेज करता है। उसी के अंदर इसने फॉलो किया है क्लीन नोट पॉलिसी जो भी आरबीआई एक्ट के अंदर है, जो जिसके तहत ये विड्रोवल ऑफ द 2000 नोट कर रही है। ठीक है, तो हम जानेंगे ये नोट आया क्यों था और विड्रॉ क्यों किया जा रहा है। ठीक है, रीज़न क्या है बेसिकली हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि 2000 की नोट जो है बेसिकली अब बंद क्यों किया जा रहा है, बंद किया तो पहले लाया क्यों। ठीक है, तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो क्यों लाया और क्यों बंद किया जा रहा है। ठीक है, उसके पहले हम जानेंगे बेसिकली कि ये लाया कब गया था और किस पर्पज़ के लिए लाया गया था। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि 8 नवंबर को 8 बजे रात में मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था भाई और बहनों अब 500 1000 की नोट नहीं चलेगी, जो कि वो डीमोनेटाइजेशन वो था कि मतलब उस टाइम से अब 500 और 1000 की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है,
तो हम समझते हैं बेसिकली करेंसी और मनी क्या होता है। करेंसी और मनी क्या होता है, ये करेंसी की वैल्यू होती है, ठीक है, बेसिकली जो चेंज हो जाती है, और मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, ये कंट्रोलेबल है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं करेंसी की, जैसे 100 रुपये की नोट है, जब चाहेंगे मोदी जी बंद कर देंगे, 1000 रुपये की नोट तो बंद ही कर दिया है, ठीक है। पर जो मनी होता है उसकी वैल्यू होती है, समझ लीजिए गोल्ड है तो करेंसी नहीं है, वो मनी है, ठीक है। सिल्वर है, डायमंड है, ठीक है, तो इन सब की वैल्यू होती है, ठीक है। और करेंसी जो है वो एक पेपर है जिस पे लिखा होता है, जैसे कि आपका, अगर आपके पास नोट हो 10 रुपये का, उस पर गवर्नर की सिग्नेचर होती है और आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर होती है, उस पर लिखा होगा मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इस टाइप का कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है बेसिकली, एक पीस ऑफ पेपर है, वो साइन इंपॉर्टेंट है, गवर्नर की सिग्नेचर, वो प्रॉमिस कर रहा है 10 रुपये पे करने का, ठीक है। तो वो है करेंसी बेसिकली। मनी क्या होता है बेसिकली, मनी का जो होता है गोल्ड, जो भी एसेट टाइप को उसको हम मान सकते हैं, वो है उस गोल्ड सिल्वर डायमंड, ये एक मनी है। ऐसा नहीं होगा कि अब मोदी जी ये नहीं करेंगे कि अब डायमंड नहीं चलेगा, गोल्ड नहीं चलेगा, अब गोल्ड होएगा ही नहीं, मतलब ट्रेडेबल नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, वो अब नहीं होगा। मोदी जी रहेंगे तो भी गोल्ड की वैल्यू रहेगी, नहीं रहेंगे तो भी गोल्ड की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया करेंसी और मनी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, 500 1000 की जो नोट है वो डिमोनेटाइज कर दिया था मोदी जी ने ऑन 8 नवंबर 2016। और एक आयरनी आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ पहले से ही प्लान की गई थी। ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, 2000 की जो रुपीज़ की नोट है वो प्रिंट हो चुकी थी डिमोनेटाइज से पहले ही, ठीक है। द 2000 नोट वाज प्रिंटेड इन मैसूर प्रिंटिंग प्रेस बाय लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर। कब हुआ था बेसिकली डिमोनेटाइजेशन, 8 नवंबर को हुआ था, और लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर को क्या हो गया, डिमोनेटाइज हो गया नोट का, मतलब नोट प्रिंट हो चुकी थी, 2000 की नोट प्रिंट हो चुकी थी, ठीक है। तो 2000 का नोट प्रिंट करने का मकसद क्या था और किस एक्ट के तहत प्रिंट किया गया था, ठीक है। तो 2000 नोट्स वर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट ऑन 10 नवंबर 2016। 8 तारीख को क्या किया, डिमोनेटाइजेशन किया, और 10 तारीख को मार्केट में उतार दिया 2000 की नोट, ठीक है। ये किसके अंडर बनाया था, आरबीआई ने। जैसे कि मैंने बताया कि जो नोट छापने का जो भी वर्क है वो सिर्फ आरबीआई कर सकती है, ठीक है। अंडर द सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, यहाँ पे ये 1934 इसलिए लिखा है, ये इंडिपेंडेंस के पहले का एक्ट है, मतलब आरबीआई जो है वो पहले भी काम करता था, इंडिपेंडेंस से पहले भी, तो ठीक है। ये एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो उस बैंक के सेक्शन 24(1) आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंडर में ये 2000 की नोट प्रिंट की गई थी। क्यों, नोट की फुलफिलमेंट करने के लिए। जैसे कि अगर 1000 रुपये की 500 रुपये की नोट बंद की गई है, ठीक है, 1000 रुपये की नोट और 2000 की नोट, मतलब 500 रुपये की नोट बंद कर दी गई है, पर 1000 रुपये ही सबसे बड़ी अमाउंट जो था मार्केट में था उस टाइम पे 2016 में। बट उसको तो फुलफिलमेंट करना पड़ेगा ना, सर्कुलेशन तो मनी में होना चाहिए ना, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है आरबीआई। तो वो ये देखते हुए फुलफिलमेंट करने के लिए करेंसी का 1000 रुपये का, मतलब 2000 की नोट इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में। 2000 रुपये की नोट इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, कब, ऑन द 10 नवंबर 2016। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ कि 2000 की नोट इंट्रोड्यूस की हुई थी, ये आरबीआई के साइट्स पे आप देख सकते हैं, ये विजिबल है, आरबीआई ने ये गाइडलाइंस में लिखा, मतलब ये नोटिफिकेशंस में लिखे हैं, ठीक है। और ये विड्रॉवल फ्रॉम द सर्कुलेशन जो भी मैंने बताया, ये भी उस आरबीआई के मतलब ऑफिशियल साइट्स पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो 2000 की नोट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का, कि वो फुलफिलमेंट करना चाहता था बेसिकली, कि नोट की कमी जो है पूरा हो सके, ठीक है। और 500 1000 नोट का बंद करने का कारण क्या था, कि जो इस करप्शन हो रहा है उससे कम किया जाए, टेरर फंडिंग कम हो, जो टेररिस्ट को फंडिंग की जाती थी वो कम हो, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स मैं आपको इस पर बता सकता हूँ, बट इसका हम डिस्कशन हम कभी करेंगे कि 500 और 1000 की नोट पे क्यों मतलब बंद किया गया था, ठीक है। पर 2000 के बंद करने का कारण 5000 का 500 और 1000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन नहीं है। 2000 का नोट प्रिंट करने का मकसद था फुलफिलमेंट करने का, पहली बात कि जो कमी हो रही है नोट को वो फुलफिल हो, ठीक है। तो 500 देखिएगा, 1000 की नोट पहले सबसे बड़ी नोट थी, अब 2000 की नोट सबसे बड़ी बन गई थी, ठीक है।
किस लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए, ठीक है, कि नोट मार्केट में बना रहे, सर्कुलेशन बढ़े। अब क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम देखेंगे 2000 का जो नोट गवर्नमेंट लेके आई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नोट की फुलफिलमेंट करना है इन पब्लिक में। जैसे कि मैंने बताया था पहले 500 और 1000 की नोट जो बंद हो गई तो सबसे बड़ी नोट 1000 की थी, ठीक है। तो जो भी सर्कुलेशन होगा वो रन करने के लिए 2000 की नोट इंट्रोड्यूस की गई थी अंडर सेक्शन RBI एक्ट 1934 सेक्शन 24(1), ठीक है। उसके अंदर से RBI ने ये नोट फुलफिल किया था, मतलब लाया था 2000 की नोट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि फुलफिलमेंट करना, कि नोट की जो कमी है उसको फुल करना, ठीक है। अभी विड्रॉ कर रही है, इसमें भी एक पॉलिसी लगा जाए, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर ये विड्रॉ कर रही है बेसिकली, ठीक है। ये डिमोनेटाइज नहीं कर रही है, ये विड्रॉ कर रही है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या बता रही है, अबाउट 89% ऑफ द 2000 नोट वर इशूड प्रायर टू मार्च 2017, ठीक है। अबाउट 89% ऑफ द 2000 नोट्स वर इशूड प्रायर टू मार्च 2017, तो 2017 तक 89% ऑफ नोट इशू किए गए थे, ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ दिस नोट इन द सर्कुलेशन हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 6.73 लाख 6.73 लाख एंड ऑन इट्स पीक मार्च 31st 2018 टू 3.62 लाख करोड़। जो था सन 2017 में जो देखा गया था वो 89% जो करेंसी है वो इंट्रोड्यूस की गई, मतलब नोट्स वर इशू की गई थी। और सन 2018 में क्या हुआ बेसिकली, उसका क्या हुआ, तो 3.62 लाख करोड़ जो भी है सर्कुलेशन में दिखी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 10.8% नोट इन द सर्कुलेशन ऑन मार्च 31st 2023। अभी जो मार्च गया है बेसिकली 31 मार्च 2023, उस टाइम पे 10.8% ही नोट सर्कुलेशन में थी। जैसे कि मैंने बताया उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नोट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, बट वो देखा क्या जा रहा है कि 10.8% ही सर्कुलेशन में है, ठीक है। इट हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट दिस डिनोमिनेशन इज नॉट कॉमनली यूज फॉर ट्रांजेक्शन। डिनोमिनेशन का मतलब है सेम टाइप की, ठीक है, चीज़ें, जैसे 2000 की नोट है वो नहीं यूज़ हो रही है बेसिकली ट्रांजेक्शन में, डेली ट्रांजेक्शन में या फिर कोई ट्रांजेक्शन में यूज़ नहीं हो रही है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि फुलफ़िल करना। और ये चीज़ें मैं अपने आप से जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, मतलब अपने नॉलेज से या फिर कुछ नया इंक्लूड करके नहीं बता रहा हूँ। RBI की साइट्स पे जो उसने जारी किया है वो मैंने एनालिटिक करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो है ये एकदम जेन्युइनली आपके सामने मतलब आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, इसमें मैंने कोई पॉइंट अपने से ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो ये RBI का कहना है कि वो जो नोट इंट्रोड्यूस किया था 2000 की नोट, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था अंडर द सेक्शन RBI एक्ट 1934 सेक्शन 24(1) के अंदर, फुलफिल करने के लिए नोट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि 500 1000 की नोट पहले से बंद, मतलब डिमोनेटाइज हो गई थी 18 नवंबर 2016 में, ठीक है। और 10 नवंबर को वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। अभी वो विड्रॉ इसलिए कर रही है क्योंकि ट्रांजेक्शन्स में ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब पब्लिक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, और 10.8% ही नोट अब सर्कुलेशन में बचे हुए हैं, ठीक है। ये भी एक पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर रहा है, जो कि कहा जाता है क्लीन नोट पॉलिसी। जैसे कि मैंने बताया था कि कंज्यूमर के पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, उस पॉलिसी के अंदर ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज करवा रहा है नोट्स को, और सारे बैंक्स को गाइडलाइन दे रहा है कि 2000 की नोट यूज़ नहीं करनी है और सारे विड्रॉल्स को एक्सेप्ट करना है। वो उसने डेडलाइन दिया है 20, आई थिंक लास्ट दिया है 30 सितंबर तक दिया है, 30 सितंबर तक दिया है बेसिकली। 23 मई, जैसे कि मैंने बताया 23 मई टू 3 सितंबर तक ये गाइडलाइन दी गई है। आज 21 तारीख है, 2 दिन के बाद से ये जाएगा, आप जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक बार में आप 20,000 ही नोट मतलब 20,000 तक अमाउंट तक के नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, 2000 के टोटल अमाउंट एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। 30 सितंबर तक ये आप कर सकते हैं, ठीक है। वो अभी लीगल टेंडर है, ये सारी चीज़ें साइट्स पे शो कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।